और चलिए अब खबरें तफसील से देखते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। रिम्स के एकीकृत स्टेट कोविड-19 सेंटर में इलाज के दौरान खूंटी और साहिबगंज के एक मरीज की मौत के बाद सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। रिम्स के अधीक्षक ने 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों मरीज कई दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और इसी की वजह से उनकी मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। आज ही 2 लोगों की मौत हुई है सूबे में। खूंटी और साहिबगंज के एक मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। वो मौतें हुई हैं कल रात में, मतलब 4 तारीख को ही, एक 1:30 बजे और एक करीब 2:30 बजे 3 बजे मौत हुई है। दोनों ही में कॉम्प्लिकेशंस था, पहले से ही पॉजिटिव होके आए थे वो लोग। एक मरीज तो क्रोनिक किडनी डिजीज का था, उसके साथ डायबिटीज मेलाइटस और ब्लड प्रेशर की उससे समस्या थी, और दूसरा मरीज निमोनिया से पीड़ित था और वो आया था हमारे यहाँ। COPD मतलब जो होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो भी था उसको पहले से। और रांची के 5 अलग अलग थानों के अलावा पुलिस लाइन में कोरोना संक्रमितों के मिलने से सभी दहशत में हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इन 6 पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले 200 से ज्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, जिसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी ही हैं। वहीं थानों तक कोरोना की दस्तक के बाद विधि व्यवस्था को देखते हुए थानों को बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन विशेष एहतियात बरती जा रही है। यहाँ भी जांच की प्रक्रिया हो रही है। अभी थर्मल स्क्रीनिंग और सिम्टम जो है जांच जो है हो चुका है, और बाकी कोविड की जांच जो है होना बाकी है। SDO साहब आश्वासन दिए हैं कि टीम जो है भेज रहे हैं। जब तक अभी जांच नहीं होता, जब तक क्या एहतियात बरतिएगा? एहतियात जो है हम लोग पूरा बरते हुए हैं। पूरा खुद से जो है पूरा बिल्डिंग जो है अपना साफ सफाई कर लिए हैं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह से सब सैनिटाइज करवा लिए हैं नगर निगम के कॉन्टैक्ट से। वहीं जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण के कारण एक मरीज की मौत हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमण से मौत का यह पहला मामला है। मरीज की मौत के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के अभियान को तेज कर दिया है और नियम नहीं मानने वालों को पकड़े जाने पर जेल भेजने की चेतावनी दी गई है। के द्वारा ये सूचना दी गई है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित भी थे और उनको पूर्व से भी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे, वो 30 जून को वहाँ एडमिट हुए थे और आज लगभग दोपहर 12 बजे उनका निधन हो गया है। सभी जिले वासियों से ये अपील है कि जो राज्य सरकार के अद्यतन दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरशः अनुपालन करें और अनावश्यक घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सामाजिक दूरी का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित। वहीं खूंटी में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसे दफनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। नाराज ग्रामीणों ने कब्रिस्तान का घेराव किया और प्रशासन को उसे दफनाने से रोक दिया। प्रशासन की टीम ने पहले तो लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों के तेवर कम नहीं हुए तो पूरी टीम वापस लौट गई। तो खूंटी में शव को दफनाने नहीं दिया गया। कोरोना मरीज की मौत हुई, जिसके बाद शव को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाया गया था। कोरोना का संक्रमण बढ़ चुका है और ऐसे में एक की आज मौत की खबर आ रही है और उसके चलते यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई थी। कब्रिस्तान में उसको दफनाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान गांव वालों को पता चला कि यहाँ पर कोरोना से जो मौत हुई है उसको यहाँ पर दफनाया जाएगा, जिसके विरोध में पूरे गाँव के लोग यहाँ पर आ गए हैं और लोगों का विरोध है कि यहाँ पर जो कोरोना मरीज है उनकी नहीं दफनाया जाना चाहिए। हालांकि मौके पर DSP और जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं वो आए हैं, एक बार पूरे मुआयना करके गए हैं, लेकिन अभी तक लाश नहीं आया है। लाश जब तक आएगी उसके बाद देखा जा सकता है कि क्या होगी माहौल। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह। और लातेहार में बरवाडीह थाने में पोस्टेड ASI के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद खलबली मच गई है। ASI के संपर्क में आए SDJM कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी समेत सभी कर्मी क्वारंटीन हो गए। इसके अलावा गार्ड रूम के सभी जवान को भी क्वारंटीन किया गया है। सभी की कोरोना जांच करवाई जा रही है और लातेहार कोर्ट को भी 2 दिनों के लिए बंद कर सैनिटाइज किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों से गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के आरोपों को खारिज किया है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन का कहना है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। देश में बन रही नीतियों को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करना चाहती है। केंद्र सरकार नए स्वरूप बनाने का चेष्टा कर रही है। उस स्वरूप को देखने के बाद प्रथम दृष्टया में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि मुझे लगता है कि उस नए विद्युतीकरण के स्वरूप से राज्य सरकार जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। हेमंत सोरेन के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि सरकार ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, तो सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और इससे तो एक मोहल्ला ही नहीं संभल रहा। अब ये केंद्र की राजनीति का ख्वाब देख रहे हैं और बयानबाजी देकर सुर्खियों में रहना 6 महीने में जनता ही देख रही है और इस सरकार से जनता काफी हताश और निराश और उब चुकी है और इसको ढकने के लिए वो केंद्र सरकार पर अनगनल आरोप लगा रहे हैं। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने सीएम के आरोप को 100% सच बताया है। विनोद पांडे का कहना है कि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों से बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है। जो भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको किसी न किसी तरह से परेशान करने का नियत सरकार का है और भारतीय जनता पार्टी का है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव पहली बार कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में सामने आया। तब भी मुख्यमंत्री ने सौतेला व्यवहार करने का इशारा जाहिर किया था। फिर जब ट्रेनों से मजदूरों को वापस लाया जा रहा था तब भी क्रेडिट लेने को लेकर बयानबाजी हुई थी। फिर डीवीसी ने बकाये भुगतान को लेकर बिजली काटने का अल्टीमेटम दिया। तब नाराजगी और बढ़ी और उसके बाद जब कोयले के निजीकरण की बात पर राज्य सरकार की सलाह को केंद्र ने दरकिनार कर दिया तो बात यहां तक पहुंच गई। रांची से संवाददाता उपेंद्र और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं पूर्व की रघुवर सरकार पर जेएमएम ने बड़ा आरोप लगाया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रघुवर दास की सरकार में आदिवासी रैयत फॉरेस्ट जमीन के साथ साथ गैर मजरूआ जमीन को भी गरीबियों को देने का आरोप लगाया है। मामले में जेएमएम महासचिव ने डीड के 2 पेपर भी मीडिया को दिखाए। ये पूरा मामला 1400 एकड़ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस घोटाले को पिछली सरकार के कामों की महज एक वानगी करार दिया। आपको ताज्जुब कर देगा कि बुंडू प्रखंड का संपूर्ण एक मौजा जो लगभग 1450 एकड़ से भी ज्यादा है उसकी लूट हो गई। घालमेल करके तत्कालीन जो यहाँ के रजिस्ट्रार थे, जो भू राजस्व मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री थे, इतना बड़ा जमीन का घोटाला हुआ, ये तो वानगी है। अभी तो कितने लूट सामने आने बाकी हैं। और झारखंड बीजेपी की कप्तान दीपक प्रकाश के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में कई नए चेहरों और महिला विंग को भी तवज्जो दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं धर्मपाल सिंह को फिर से प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में 8 प्रदेश मंत्री और 7 प्रदेश प्रवक्ता भी बनाए गए हैं। न्यूज 18 ने 2 दिन पहले ही नई कार्यकारिणी में बदलाव के संकेत की जानकारी को लेकर रिपोर्ट दिखाई थी और उसी खबर पर मुहर भी लगी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश को उम्मीद है कि उनकी जोश और होश वाली टीम राज्य भर में संगठन को मजबूती देने का काम करेगी। एक संतुलित, अच्छा और सर्वस्पर्शी समाज के सभी लोगों का उसमें हिस्सेदारी
और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र से जो झारखंड की रचना है उसमें सभी स्थानों से उसमें प्रतिनिधित्व है। और झारखंड बीजेपी की नई टीम को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी के कई नवनिर्वाचित सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री के जमशेदपुर के एग्रीको स्थित आवास पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी की नई कमेटी नई ऊर्जा के साथ काम करेगी और सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बनेगी। इस झारखंड को जिस तरह वर्तमान सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है राज्य को, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ टीम भावना से हम जनता की जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के बीच जाकर जागरूक करना। बीजेपी के सिपाही संगठन कार्यक्रम में 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने कोरोना काल में पार्टी की ओर से किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। इस डिजिटल कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के नेता और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। आगे कैसे काम करना है, इस पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन तो दिया ही, प्रेरणा देने का भी काम किया और भविष्य में इस संकट की घड़ी में कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगेंगे, नर सेवा ही नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए काम करेंगे, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से मार्गदर्शन करने का काम किया है। इधर कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में धनबाद में हड़ताल के तीसरे दिन भी विरोध जारी रहा। कई कोलियरी आज भी बंद रहे और कर्मचारियों ने कोलियरी गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने अविलंब कॉमर्शियल माइनिंग की नई नीति को वापस लेने की मांग की। हम मजदूर भाई भाई 6 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इस समय जहां बाबा नगरी के बाजार में रौनक देखी जाती थी, वहीं आज सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का दुकानें तो खुली हैं, लेकिन भक्तों के नहीं आने से कारोबार ठप है। बाजार का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ऋतुराज सिन्हा ने। 6 जुलाई से शुरू होने वाला श्रावणी मेला इस वर्ष नहीं होने वाला है। ऐसे में यहाँ का जो पेड़ा व्यवसाय है, चाहे सिंदूर का है, जो भी व्यवसाय है, वो कितना प्रभावित होगा उनसे जानना चाहते हैं। हमारे पास साथ है देवघर चैम्बर के कोषाध्यक्ष जी। उधर बाबा धाम, बासुकीनाथ धाम के साथ साथ पूरे संथाल परगना में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। ये श्रावणी मेला नहीं लग रहा है, जिसके कारण बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। मोटा मोटी मान लीजिए कि प्रत्येक दिन 2 लाख कांवरिया मतलब देवघर और बासुकीनाथ धाम में जल चढ़ाने आते थे, और एवरेज में अगर 2000 रुपया भी प्रत्येक कांवरिया मतलब यहाँ पर खर्चा करते हैं। पेड़ा, चूड़ा, सिंदूर, पंडा जी हो गया और भी बहुत सा मतलब है, सब लेकर के 2000 भी, तो मोटा मोटी मान करके चलिए कि डेली का 40 करोड़ रुपया का कारोबार मतलब देवघर में होता था। देखिए, देवघर की अर्थव्यवस्था वो श्रावणी मेला पर टिका हुआ है। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सारा उद्योग बाबा ही है यहाँ पर, और बाबा के ही उद्योग से यहाँ पर पूरा देवघर वासी डिपेंड है। उनका रोजी रोटी जो भी है उसी पर टिका हुआ है। हमारे यहाँ पर चाहे वो बर्तन का बिक्री हो, चाहे वो सिंदूर का बिक्री हो, चाहे वो पेड़ा का बिक्री हो, यहाँ पर जो है कि करोड़ों का कारोबार जो है होता है, और इसी से हमारी जो है जिंदगी, रोजी रोटी जो है वो चलती है। तो इस बार कोरोना की वजह से बहुत लोगों के रोजगार ठप पड़ गए हैं। चलिए कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाएगा। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन श्रद्धालु वर्चुअल तरीके से करेंगे, तो वहीं रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को लेकर भी जिला प्रशासन डिजिटल दर्शन कराने की तैयारी में है। 1 महीने तक चलने वाले सावन को ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में इस बार श्रद्धालु सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार बाबा का डिजिटल दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन रांची ने विशेष तैयारी की है, जिसमें श्रद्धालु बाबा के दर्शन ऑनलाइन और LED स्क्रीन के माध्यम से कर सकेंगे। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार और कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग कराने का पालन है और झारखंड सरकार का आदेश है, उसके तहत यहाँ भी ऑनलाइन टेलीकास्ट होगा। पहाड़ी मंदिर की वेबसाइट पे jhargaon.tv पे और फेसबुक के उसके लाइव के माध्यम से उसको लाइव कराया जाएगा, जिससे कि जो भी श्रद्धालु हैं
सीधे उसमें दे सकते हैं। जो उनको दान अर्चना करनी है उसमें भी उसका एक अलग से रहेगा, जिससे कि वो जो चढ़ाना चाहे, चाहे वो दूध हो, चाहे वो बेलपत्र हो, उसका सामग्री का या उसके पैसे का वो दे सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली वो उसमें चाहे। मंदिर में ऑनलाइन दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से भी पूरी तैयारी है। वहीं भगवान के सीधे दर्शन नहीं कर पाने से भक्त निराश हैं, तो मंदिर के आसपास के दुकानदार भी कम परेशान नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसी कमाई से उनका साल भर का गुजारा चलता है। इस तरह से मंदिर बंद है तो जो भक्त है वो बाबा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हम लोग व्यवस्था लेके आए हैं कि इसको हम लाइव भी देंगे और सीधे वो फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से jhargov.tv पे ये सीधा प्रसारण किया जाएगा। यहाँ पर तो मंदिर नहीं खुलेगी, इसलिए ऑनलाइन का व्यवस्था किया गया है, जितने भक्तों लोग हैं अपना ऑनलाइन से ही दर्शन कर सकेंगे। और हमारे बाहर गेट में लगा हुआ है ऑनलाइन का पूरा टीवी, लाइव देखते रहे। यही है कि प्रसाद नहीं बिकाएगा, हम लोग का रोजी रोटी में मारे खा गया। हाँ, बिक्री होता था तो आदमी जब बेलपत्र, फूल, नारियल ये लोग चढ़ाता था लोग। हाँ, ये सब मारे खा गया। कोरोना वायरस को लेकर देवघर से लेकर रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर परिसर में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि श्रद्धालु इस वर्ष कोरोना के साए में रहकर बाबा के ऑनलाइन दर्शन ही कर पाएंगे, साथ ही कोरोना से मुक्ति दिलाकर फिर जीवन सामान्य करने की गुहार लगाएंगे। रांची से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।